नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं अपने ख़ास प्रोग्राम ख़बरों की खबर के साथ। आज एक ख़बर आ रही है अमेरिका की तरफ से कि 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद ने जो 9/11 हमला हुआ था उसमें जो विक्टिम्स जो थे, जो पीड़ित थे, पीड़ितों की तरफ से और जो पीड़ितों के आश्रित थे उनकी तरफ से एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था जिसमें सऊदी अरब की सरकार की तरफ से डैमेज की मांग की गई थी। उस मामले में ये खबर आ रही है कि खालिद शेख मोहम्मद ने पीड़ितों की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हामी भर दी है। अब सवाल ये उठता है कि खालिद शेख मोहम्मद जो अभी ग्वांटनामो बे जेल में कैद है, उसकी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अगर गवाही देता है तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि सऊदी अरब जो हैं फ़िलहाल अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं और सऊदी प्रिंस हैं उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, गहरा दोस्ताना है। सऊदी प्रिंस के ख़िलाफ़ पहले भी एक अमेरिकी सेनेट ने एक फ़ैसला दिया था जो पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में उनको ज़िम्मेदार ठहराने की बात की गई थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बचाव किया था। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले एक और फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था उसके ख़िलाफ़ सीनेट एक उसको ओवरराइड करने के लिए एक प्रस्ताव ला रहा था, लेकिन वो प्रस्ताव फेल हो गया। सीनेट के अंदर जो अपोजिशन मेंबर थे उनका ये कहना था कि चूंकि सऊदी अरब ने यमन के अंदर और खशोगी मामले में ह्यूमन राइट का ज़बरदस्त तरीके से वायलेशन किया है, इसलिए अमेरिका की तरफ से जो सैन्य सहायता दी जाती है, जो फ़ौजी उपकरण की ख़रीदारी है या जो फ़ौजी सप्लाई है, उसके ऊपर अमेरिका को लगाम लगाना चाहिए। और इस फैसले के ख़िलाफ़ वो ट्रंप का जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ वो एक उसको ओवरराइड करने के लिए एक प्रस्ताव ला रहे थे, लेकिन ये प्रस्ताव नाकाम हो गया। अब जो है हम इस जो फ़िलहाल जो हमारे सामने जो ख़बर है उस ख़बर के ऊपर बात करते हैं कि खालिद शेख मोहम्मद की तरफ से जो ये कहा गया है कि वो 9/11 के मामले में सऊदी अरब को इम्प्लिकेट करने के लिए गवाही देगा, तो उसका क्या होगा। तो सबसे पहले बात ये है कि ये दोनों मामले जो हैं, एक जो सिविल मामला चल रहा है न्यूयॉर्क के कोर्ट में उसमें, और जो एक क्रिमिनल केस जो चल रहा है खालिद शेख मोहम्मद के ख़िलाफ़ ग्वांटनामो बे मिलिट्री कमीशन के यहाँ, ये दोनों अलग अलग मामले हैं और दोनों को एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता है। खालिद शेख मोहम्मद की ये मांग है कि उसे डेथ पेनल्टी से, जो मौत की सज़ा है, उससे उसको इम्यूनिटी दे दी जाए, उसे मतलब कम से कम इतनी इसको गारंटी दे दी जाए कि वो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि ये दोनों मामले अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं तो इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसमें बीच में आना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो चाहेंगे जब भी ये हो सकता है कि वो खालिद शेख मोहम्मद को इतनी गारंटी दे दें कि मिलिट्री कमीशन जो है ग्वांटनामो बे में वो उसको मौत की सज़ा नहीं देगी, तो खालिद शेख मोहम्मद जो हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ट्रंप, जैसा कि हमने पिछले 2 वाक़यात आपको बताए, उसमें उन्होंने सऊदी अरब को या सऊदी प्रिंस को उन्होंने बचाया और सऊदी प्रिंस उनके बहुत ही करीबी हैं, ये बहुत सारे पब्लिक फोरम से वो बता चुके हैं। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये अभी फ़िलहाल ये अपेक्षा करना कि वो खालिद शेख मोहम्मद को जो ग्वांटनामो मिलिट्री कमीशन है उससे वो इम्यूनिटी उसको दिलवा पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर ये दबाव आ सकता है चुनाव अभियान के दौरान कि वो खालिद शेख मोहम्मद को, चूँकि ये मामला जो है वो अगर इसका पब्लिक सेंटिमेंट, अगर अमेरिकन पब्लिक का ये ज़्यादा दबाव बनाने में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि खालिद शेख मोहम्मद को वो उन्हें माफ़ी देनी पड़े और ये मामला जो है फिर सामने आ जाए। तो ये सारे पहलू जो हैं इस केस के हैं। तो अब जो है फ़िलहाल जो अगर मान लिया, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर खालिद शेख मोहम्मद को और उसके 3 और साथी हैं जो इस मामले में उसका साथ देना चाहते हैं, अमेरिकन जो सिविल जो कोर्ट जो है, जो ये सऊदी अरब की सरकार से जो मुआवजे के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क कोर्ट में जो मुकदमा दायर कर रखा है, उसमें अगर ये लोग गवाही दे देते हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और अगर कोर्ट से फैसला आ जाता है तब क्या होगा। इसका सबसे पहला जो
नतीजा जो सामने आएगा वही आएगा कि सऊदी अरब को एक भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। ये मुकदमा जो है, चूँकि उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, करीब 3000 लोग हैं, 3000 विक्टिम्स हैं जो इस 9/11 की घटना में, 9/11 के टेरर अटैक में मारे गए थे। उन 3000 लोगों की फैमिली है, और जो उस बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिसेस जो थे उनकी और कंपनियां जो थी उनका डैमेज है। तो ये सऊदी अरब के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी आ सकती है कि सऊदी अरब अगर यहाँ पे अगर उसको यहाँ विक्टिम वो किया जाता है, अगर वो दोषी करार पाता है, या सऊदी अरब के ऊपर अगर न्यूयॉर्क के अदालत की तरफ से अगर कोई इस तरह का फैसला आता है, तो ये अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, साथ में इस रीजन के ऊपर, जो पूरा जो गल्फ़ रीजन है उसके ऊपर भी इसका बहुत ही भयानक असर पड़ सकता है। सऊदी प्रिंस सलमान ने अपने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वेस्ट की दबाव में या वेस्ट के कहने पे सऊदी अरब ने वहाबिज़म, जिसके ये खालिद शेख मोहम्मद, उसामा बिन लादेन और दूसरे जो पैदावार हैं, उसके कहने के ऊपर उन्होंने कई देशों में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई और इस तरह के कई काम किए जिससे वहाबिज़म का फैलाव हुआ। तो ये अगर यहाँ पे ये साबित होता है तो हो सकता है कि अगर सऊदी अरब को इस मामले में अगर सज़ा होती है या दोषी करार दिया जाता है, तो और भी बहुत सारे मामले हैं जो निकल सकते हैं। और भी एक मुझे लगता है कि एक पेंडोरास बॉक्स जो है, वो जो एक इंटरनेशनल रिलेशन में ये इस घटना के बाद जो है वो बाहर आ सकता है। तो फिलहाल जो है अभी इस मामले में अभी इतना ही। आगे अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो हम आपको फिर बताएंगे। हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक और शेयर करते रहिए। और फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।